हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार में पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार का पार्ट 3। देखिए, मौलिक अधिकार में हमने समानता का अधिकार कंप्लीट कर लिया था, स्वतंत्रता का अधिकार कर लिया था। उसमें 4 आर्टिकल थे, उनको भी देख लिया था कि आर्टिकल में क्या क्या चीजें दी गई है। और शुरू में आर्टिकल 12 और 13 को भी कम्प्लीटली देख लिया था। जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के बीच में जो हमारे दिया गया है संविधान में, वो मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 12 और 13 हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे जो मेन मुद्दा आज का है, वो हम लोग देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको देखेंगे कि इसमें जो आर्टिकल दिए गए हैं उनमें क्या प्रावधान किया गया है, उस चीज को आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। और धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। तो चलिए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। देखिए, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो आर्टिकल 23 में क्या दिया गया है कि मानव दुर्व्यापार एवं बालक श्रम का निषेध। इसका मतलब क्या है कि देखिए, किसी भी मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता, उसकी बॉडी का कोई भी व्यापार नहीं किया जा सकता। दूसरा, बालक मतलब होता है बालकों को श्रम करने के लिए निषेध मतलब रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। इसका प्रावधान इसमें दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 23 में ये प्रावधान है। तो आर्टिकल 24 में क्या है, तो आर्टिकल 24 में देखिए, कारखानों आदि में बालकों का नियोजन का निषेध। मतलब कारखानों फैक्ट्री में किसी भी बालक को कार्य नहीं कराया जा सकता, जब तक उसकी आयु 18 वर्ष से कम है तब तक कार्य नहीं कराया जा सकता। ये आर्टिकल 24 में प्रावधान दिया गया है। आई होप आपको ये दोनों आर्टिकल समझ में आएगा। देखिए, मौलिक अधिकार में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आर्टिकल बेस ही आते हैं। तो पूछेगा कि इस आर्टिकल में कौन सा प्रावधान दिया गया है, ऐसे ही आते हैं। या तो फिर एक तरफ आर्टिकल दिया रहेगा, एक तरफ उनके बारे में वो दिया रहेगा, आपको मैचिंग करनी होगी, वो आता है। तो चलिए देखते हैं। अब जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रावधान किया गया है। देखिए, आर्टिकल 25 में जो प्रावधान है वो है धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब ये है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसमें उसका प्रचार करने और उसके बाद आचरण करने, उसी के अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने की स्वतंत्रता खुली छूट दी गई है। मतलब किसी भी इंसान को ये नहीं कहा जा सकता कि आप ये धर्म अपना लो, कोई नहीं। जो किसी व्यक्ति के जो अपना मन हो वो धर्म वो अपना सकता है, उसी तरह से अपना विचार प्रचार कर सकता है उस धर्म के लिए, और उसी तरह से व्यवहार भी कर सकता है। ये आर्टिकल 25 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, आर्टिकल जो 26 में दिया गया है, वो आर्टिकल 26 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। मतलब इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी आप किसी धर्म से हैं, आपको उस धर्म से रिलेटेड कोई कार्य करना है, या मान लीजिए कोई पूजा है, तो उसकी आप प्रबंधन कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कैसे मुझे करना है, कैसे क्या करना है। ये चीज की स्वतंत्रता दी गई है इस आर्टिकल में। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 27। देखिए, आर्टिकल 27 में दिया गया है धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कौरव से समुदाय से छूट। इसका मतलब ये है कि जो राज्य होता है, राज्य इन द सेंस जिस देश का मान लीजिए भारत है, तो भारत भी इन द सेंस राज्य। मैंने आर्टिकल 13 जब 14 पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि राज्य की बहुत बड़ी डिफिनेशन होती है, उसमें कई चीजें इंक्लूड होती है। पर नॉर्मली यहाँ पे राज्य का इन द सेंस है कि भारत, आप मान लीजिए कि भारत अपने जो मान लीजिए सब टैक्स पेयर से पैसा लेता है, वो किसी एक विशेष धर्म के खर्चों के लिए नहीं यूज करेगा। इसलिए इसका आर्टिकल का मतलब मेनली यही होता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 कहते हैं कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 का इन द सेंस ये है कि कुछ शिक्षण संस्थान, आपने देखे होंगे कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे होते हैं जिसमें माइनॉरिटी होते हैं, या मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे होते हैं, या सिख के लिए इंक्लूड है क्योंकि उसमें सिख के बच्चे होते हैं। तो यही आखिर का मतलब है कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना के बारे में, कि कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे होंगे जहाँ उन्हीं कास्ट के लोग या उन्हीं एक ही धर्म के लोग पढ़ेंगे और उससे उपासना करेंगे, या वहाँ रहेंगे या पढ़ेंगे। ये चीजें इस आर्टिकल में दी गई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आर्टिकल 28 तक। इसके बाद मोनली 4 या 5 आर्टिकल और बचते हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। कितना लंबा वीडियो समझ में नहीं आता, तो छोटे छोटे वीडियो में हम लोग एक एक चीज को समझते हो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आयोग की शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया, आर्टिकल 23 और 24 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 में मौलिक अधिकार दिया गया है, जिसमें आर्टिकल 12 राज्य की डिफिनेशन है, और आर्टिकल 13 में कई चीजें दी गई कि कौन सा मतलब स्वतंत्रता के बाद कौन से कानून है वो लागू होंगे मौलिक अधिकार पे, ये चीजें दिए गए। फिर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है,
और आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके बाद हम लोग आता है शिक्षा संबंधी अधिकार और सार्वजनिक उपचारों का अधिकार। इनको देखने के बाद हम लोग का मौलिक अधिकार का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो आप जब तक इसको लर्न कर लीजिए, फिर मिलते हैं।